वर्णानां मर्त्यसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तिमेश्वराम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदां वन्दे शिवां शङ्करां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग सम्मान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है हे देव। सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपका प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित्त होकर बेल के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीता, स्वर्ग से निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। जब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों सहित समेत जल में प्रवेश कर गई। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त ना हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए।
वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान ने उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लिया है वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग ले आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित अक्षत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्रादि आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यहाँ तिथि सदा मनाने योग्य मानी जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो तुलसी महारानी की जय। श्रीमन नारायण।